हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। मैं कुलदीप गौड़ अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, और हमारा टॉपिक था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, है ना, जिसको हमने नोटेशन दिया था EG। ठीक है, और हमने इसको डिफाइन किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पर यूनिट मास, है ना, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय मास, है ना। इसको हमने क्या बोला था, किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये एक नया क्वांटिटी था, है ना। आज फिर हम लोग एक नए क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे और उस क्वांटिटी को हमने नाम दिया है बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी बच्चों गुरुत्वीय विभव, और इसको हम लोग लिखते हैं VG से। जब हम +2 क्लास में फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, है ना, तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उसके 3 पार्ट है ना। पहला जो पार्ट है यानी जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो आपका है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, और इसका जो तीसरा चैप्टर है वो आपका है विद्युत विभव एवं विभवांतर, है ना। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें हम विद्युत विभव पढ़ेंगे, और आज हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं गुरुत्वीय विभव। दोनों टॉपिक एकदम सिमिलर है। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, मेरे साथ आप लोग नोट्स बनाएंगे। तो आज का जो आपका हेडिंग है वो है बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी आपका हेडिंग क्या है बच्चों, गुरुत्वीय विभव, और इसको हम किससे लिखते हैं, VG से। नया क्वांटिटी है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है ना। तो आप लोग लिखिए बच्चों, आप लोग लिखिए एकांक द्रव्यमान के पिंड को, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने हेतु किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। ये बच्चों इसका परिभाषा है, ये इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, आपने क्या लिखा है बच्चों, आपने लिखा है कि आप एक ऐसे पिंड को लेके आओ जिसका द्रव्यमान कितना हो, एकांक, है ना, यानी इकाई द्रव्यमान का कोई पिंड हो। आप उसको कहाँ से लाओ, अनंत से, और उसको कहाँ रख दो, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पे रख दो, है ना। बच्चों जब आप किसी पार्टिकल को या किसी बॉडी को या किसी पिंड को किसी एक पॉइंट से उठाकर किसी दूसरे पॉइंट पे रखते हो तो हम लोगों को कार्य करना पड़ता है ना। तो यहाँ भी हम एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से उठाकर गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर स्थित बिंदु पर रख रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कार्य। क्या करना पड़ेगा, कार्य। और जितना कार्य हमें करना पड़ता है वो कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव, और इसको किससे लिखा जाता है बच्चों, VG से। ठीक है, चलो यदि इसका फार्मूला लिखें तो आप ऐसा लिखोगे कि VG = आपका क्या है, W, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन्फिनिटी, यहाँ मैं लिख रहा हूँ P, और डिवाइडेड बाय बच्चों मैं लिख रहा हूँ M, और इसको मैं बॉक्स में पैक कर दिए रहा हूँ। और आप लोगों को बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, है ना। अब यहाँ आप नोटेशन समझते हैं। ठीक है, आपने W लिखा हुआ है ना, उसके बाद इसकी जड़ में पहला अक्षर आपने क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी, यानी आप एकांक द्रव्यमान के पिंड को कहाँ से उठा कर ला रहे हो, इन्फिनिटी से, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, P, इसका मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर जो बिंदु है उस बिंदु को आपने क्या नाम दिया हुआ है, P, यानी आपने उस एकांक द्रव्यमान को इन्फिनिटी से उठाकर कहाँ पटक दिया है, P पर, है ना। और ऐसा करने के लिए जो वर्क डन है उसको आपने W न लिखकर क्या लिखा है, W ∞ to P। क्या लिखा है बच्चों, W ∞ to P, है ना।
ओके, तो ये तो इसका अर्थ हो गया। और डिवाइडेड बाय आपने क्या लिखा हुआ है बच्चों, m, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्क डन तो है लेकिन वर्क डन पर यूनिट मास है बच्चों, बट्टे में द्रव्यमान है ना। इसका मतलब ये जो वर्क डन है, ये जो किया गया कार्य है, ये क्या है, पर यूनिट मास है, यानी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर किया गया कार्य है। ठीक है, तो आपने कहा है कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने हेतु किया गया कार्य है, तो ये आपका वर्क है और इसमें आपने मास का भाग लगा दिया। इसका मतलब वर्क डन पर यूनिट मास हो गया, ये वर्क डन पर यूनिट मास हो गया। और ये वाला जो क्वांटिटी होता है इसको आप क्या बोलते हो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट पी है जहाँ आपने पार्टिकल को पटका है, जहाँ आपने पार्टिकल को रखा है, उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय विभव, और आपने इसको किससे लिखा है बच्चों, वीजी से। तो बच्चों एक तो आपका था गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, फोर्स ऑन पर यूनिट मास, या आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पर यूनिट मास, यानी एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। और एक आपने डिफाइन कर दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने किसको बोला है, फोर्स ऑन पर यूनिट मास नहीं, वर्क डन ऑन पर यूनिट मास, है ना, यानी प्रति एकांक द्रव्यमान पर किया गया कार्य, है ना। तो बच्चों ये आपका क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vg बराबर W/m, Vg बराबर W/m, एक नया क्वांटिटी हम लोगों ने डिफाइन किया है। ओके, चलो नया क्वांटिटी हम लोगों ने डिफाइन किया है तो इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं बच्चों, है ना। जब भी हम कोई नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि वो वेक्टर है, स्केलर है, उसका यूनिट क्या है ना, उसका डायमेंशन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग लिखते हैं। तो इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में भी हम कुछ बातें लिखेंगे। ठीक है, नोट लगा के नंबर फर्स्ट लिखो बच्चों, नोट लगाएं और इसमें नंबर फर्स्ट लिखो, यह अदिश राशि है ना भाई। ये क्या है, वर्क डन, है ना। और वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। ये वो वाला वर्क है जो पर यूनिट मास पे किया जा रहा है तो वर्क और वर्क स्केलर है, तो बच्चों ये भी आपकी क्या होगी, स्केलर। तो आप लिखोगे यह एक अदिश राशि है, पहली बात। नंबर 2 बात, हम लोग बच्चों इसका लिखने जा रहे हैं मात्रक, और मात्रक में भी कौन सा मात्रक लिखेंगे, एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक। ठीक है, तो मात्रक लिख रहे हैं तो फार्मूला लिख दें भाई, है ना। फार्मूला लिख दें बच्चों, फार्मूला ये है, आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, या W के जड़ में आप ये चीज़ भी लिख सकते हो। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, है ना, कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को आपने कहाँ से उठाया है, इन्फिनिटी से, है ना। फिर आपने गुरुत्वीय क्षेत्र में लाकर उसको कहाँ पटक दिया है, तो बिंदु P पर। तो ये आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन है। ये वर्क डन है, और वर्क डन या वर्क जो होता है उसका यूनिट आप जानते हो क्या होता है बच्चों, वर्क का देखो न्यूटन इंटू मीटर या जूल। क्या होता है बच्चों, जूल। तो जो आपका वर्क डन है उसका यूनिट आपका हो गया जूल, डिवाइडेड बाय बोलो बच्चों, ये आपका क्या है, मास का मतलब ये क्या है बच्चों, किलोग्राम। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, जूल पर किलोग्राम। क्या हो गया बच्चों, जूल पर किलोग्राम। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, ऐसा यूनिट। ओके, इसके बाद देखते हैं इसका डायमेंशन। क्या देखते हैं, इसका डायमेंशन यानी वीमा। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं, है ना। ये तो आपका वर्क है, वर्क का कितना होता है 122, तो m1 L2 T-2। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आपका मास है, मास का बोलो क्या होना है, m1, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाना है। तो फाइनली आपको कितना मिलना है, m0 L2 T-2, है ना। ये आपका जो गुरुत्वीय विभव है उसका क्या हो गया, डायमेंशन। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये ध्यान में रखना है ना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसको बोलते हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, इसको जिस प्रकार से डिफाइन किया जाता है वो क्या है कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने हेतु किया गया कार्य। आपको ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है। एक बार आप लोग ये डेफिनेशन मेरे साथ साथ बोलोगे, है ना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आप बिल्कुल ईमानदारी से मेरे साथ साथ बोलोगे, एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से उठाकर, है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु P पर पटकने हेतु या फिर लाने हेतु जो किया गया कार्य है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव बोलते हैं, है ना। और इसका जो गणितीय सूत्र है वो क्या बनेगा, Vg = W/m, यानी
वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास यानी एकांक द्रव्यमान पे किया गया कार्य। ठीक है, अब देखो बच्चों एक आर्टिकल करते हैं इसके लिए, है ना। तो अगला जो आपका हेडिंग है वो आप डाल लेंगे बच्चों, अगला हेडिंग आप लगा लेंगे बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव, है ना। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए आप, बिंदु द्रव्यमान के कारण क्या बच्चों, गुरुत्वीय विभव। बिंदु द्रव्यमान के कारण क्या भाई, गुरुत्वीय विभव। ठीक है, एक लाइन लिखूंगा, है ना, उसके बाद आप लोगों को डायग्राम बनाना है। मैं डायग्राम पहले बना देता हूँ बच्चों। कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पर एक बिंदु द्रव्यमान, यहाँ पर बच्चों एक बिंदु द्रव्यमान m है। क्या है बच्चों, बिंदु द्रव्यमान m। ठीक है, और हमें इस बिंदु द्रव्यमान m के कारण इससे r दूरी पर एक बिंदु P है और हमें इस पर चाहिए गुरुत्वीय विभव। क्या चाहिए बच्चों, गुरुत्वीय विभव। ठीक है, और ये जो बिंदु द्रव्यमान m है ये जहाँ रखा हुआ है उसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों, O। क्या बोल दिया मैंने, O। दोबारा सुनो मेरी बात, बिंदु O पर एक पिंड रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना है बच्चों, m। ठीक है, और हम लोगों को इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु P है जो इससे r दूरी पर है ना। उस P पर हमें क्या चाहिए, गुरुत्वीय विभव का मान। क्या चाहिए बच्चों, गुरुत्वीय विभव का मान। मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी कण हो, कोई भी पिंड हो, वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है ना। उसमें यदि कोई अन्य पिंड आ जाता है तो वो उस पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है ना। तो उस क्षेत्र को उसका क्या कहा जाता है बच्चों, गुरुत्वीय क्षेत्र। और यह बिंदु P इस वाले पार्टिकल के या इस वाले मास के गुरुत्वीय क्षेत्र में है और हमें इस बिंदु पर क्या चाहिए, गुरुत्वीय विभव का मान। ठीक है, तो डायग्राम बनाने से पहले आप लिखोगे बिंदु O पर m द्रव्यमान का पिंड है, m द्रव्यमान का पिंड है। हमें इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है। गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी गुरुत्वीय विभव। कहाँ चाहिए, पॉइंट P पर। पॉइंट P कहाँ है बोलो, तो इसका आंसर है बच्चों जो आपको m द्रव्यमान का पिंड दिखाई दे रहा है उसके गुरुत्वीय क्षेत्र में, इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में। ठीक है, अब आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है ना। तो आपने गुरुत्वीय विभव का परिभाषा क्या लिखा हुआ है अपने नोट्स में, आप चेक करें क्या लिखा हुआ है। आपने चेक किया हुआ है कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को, है ना, क्या लिखा हुआ आपने, एकांक द्रव्यमान के पिंड को कहाँ से उठाना है बच्चों, इन्फिनिटी से उठाना है। कहाँ रखना है आपको, कहाँ रखना है आपको, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित उस बिंदु P पे रख देना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन जो है वही क्या होता है, उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों, मैं देखो ये जो OP वाला लाइन है इसको आगे बढ़ाता हूँ, इस प्रकार से बढ़ाता गया और इससे बहुत दूर इधर, इधर बोलो क्या है, इन्फिनिटी, है ना, यानी अनंत है। इसका मतलब एकांक द्रव्यमान के पिंड को यहाँ से उठाना है यानी इन्फिनिटी से उठाना है और ऐसे चलाते हुए कहाँ लेकर आना है, बिंदु P पर, है ना। और इसके लिए जो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। भाई पार्टिकल को यहाँ से उठा रहे हो, फिर इसको विस्थापित करके आप बिंदु P पे रख रहे हो, तो विस्थापन हेतु आपको क्या करना होगा, कार्य करना पड़ेगा। और वो वाला वर्क आप निकाल लीजिएगा। वो वर्क ही इस पॉइंट P पर बोलो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या कहलाता है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यानी आपको इन्फिनिटी से उठाकर कहाँ पटकना है बच्चों, बिंदु P पर। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बन गया। इस डायग्राम के बाद अपने काम करेंगे अपन बच्चों, इन्फिनिटी से बिंदु P तक का जो ये रास्ता है, इन्फिनिटी से बिंदु P तक का जो ये रास्ता है, इसके बीच में हम यहाँ पर कोई बिंदु A ले लेते हैं, है ना। एक बिंदु A ले लिया बीच में हमने। भाई इन्फिनिटी से आप उस एकांक द्रव्यमान के पिंड को उठाओगे और P पर लाओगे तो कभी न कभी ये वाला जो बिंदु A है यहाँ पर आप पहुँचोगे, है ना।
और ये वाला जो बिंदु ए है, ये वाला जो बिंदु ए है बच्चों, इस बिंदु ए का जो ये m द्रव्यमान का पिंड है, इससे जो दूरी है वो मैं मान लेता हूँ कितना है बच्चों, x। कितना है, x। ठीक है, यहाँ से आपने जो पार्टिकल उठाया था उसका मास बच्चों मैं कितना मान लेता हूँ, m0। ये टेस्ट मास होता है, परीक्षण द्रव्यमान होता है, इसको m0 से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से उठाया और P पे लेके आना है, तो कभी न कभी ये इस वाले बिंदु A पे आएगा। तो इस वाले बिंदु A पर मैंने क्या दिखा दिया, वो मास m0। क्या दिखा दिया बच्चों, वो मास m0। ठीक है, अब हम काम स्टार्ट करते हैं। वो टेक्निक आप सीख लेना कि किस प्रकार से हम लोग एकांक द्रव्यमान के पिंड को इन्फिनिटी से उठाकर P पर लाने हेतु किया गया कार्य ज्ञात करते हैं, है ना। एक विशेष प्रकार का टेक्निक है। आप पहली बार ऐसा काम कर रहे हो, आपको ज़रूर थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है ना। लेकिन जब आपका ये आर्टिकल पूरा हो जाएगा, है ना, और इसके बाद जब आप इसका दोहराव करोगे तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग आने वाला है। यार ये भी एक शानदार सा तरीका है ना। किस तरह से देखो, हमने वर्क डन निकाल लिया, पार्टिकल को पर्टिकुलर किसी पॉइंट से उठाकर पर्टिकुलर किसी पॉइंट P पर पटकने हेतु, है ना। बहुत शानदार सा कंसेप्ट है। और यदि आप ये सीख जाते हो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों एक बार सारी बातें भूल जाओ। आपको यहाँ से उठाकर, है ना, यहाँ पर पटकने हेतु किया गया कार्य ज्ञात करना था। ये सब बातें भूल जाओ। आप तो बस ये याद रखो कि पॉइंट A जो है वो पॉइंट O से, यानी इस वाले मास से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पे, है ना। कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। ठीक है बच्चों, और A पर क्या रखा हुआ है, एक ऐसा पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास कितना है, m0। कितना है बच्चों, m0। ठीक है, मैं एक काम करने जा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ नोट कीजिए, है ना। माना पॉइंट A यानी बिंदु A पॉइंट O से स्मॉल x दूरी पर है, स्मॉल x दूरी पर है। m द्रव्यमान के, आपने क्या लिखा है बच्चों, पॉइंट A पॉइंट O से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। पॉइंट A पर m0 द्रव्यमान का एक पिंड रखा है, m0 द्रव्यमान का एक पिंड रखा है। इस पर m द्रव्यमान के पिंड के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल निम्न होगा। इसको बच्चों मैं FG से लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, जो आपका ये पॉइंट A है, यहाँ मैंने एक मास रखा हुआ है ना, जो कितना आपका m0। ठीक है बच्चों, O पर जो मास रखा हुआ है वो क्या है, m। तो ये वाला मास इस वाले मास को गुरुत्वाकर्षण के बल से अपनी ओर खींचेगा, है ना। और अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये वाला मास इस वाले मास पर कितना गुरुत्वाकर्षण का बल लगाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से आप लिखोगे G गुणा दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल, है ना। पहला जो है उसका मास कितना है, m, और दूसरा जो A पे रखा है उसका मास कितना है, m0, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है बच्चों, x। तो इसका बोलो आप क्या कर दोगे, वर्ग। इसको मैं क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल दूंगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। ये वाला जो फार्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ। m0 मास पे जो m मास के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का बल लगाया जाएगा, इसका मान होगा Gm m0 और बट्टा में क्या होगा, x²। और इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बच्चों यह वाला बल जो है, यह वाला जो बल है वो बच्चों लगेगा, देखो A से O की ओर, है ना। आकर्षण की प्रकृति का होता है, केंद्रीय बल होता है, तो A से O की ओर लगेगा। A से O की ओर लगेगा तो ये वाला पार्टिकल जो है वो O की ओर शिफ्ट होगा। और मैं मान लेता हूँ कि माना यह O की ओर शिफ्ट होकर किसी बिंदु B पर पहुँच गया।
ठीक है। और ए से जब यह बिंदु बी पर पहुंचा तो इसका जो विस्थापन है वो अनंत सूक्ष्म है, और वो अनंत सूक्ष्म यानी छोटे वाला जो विस्थापन है वो मैंने किससे लिख दिया बच्चों, dx से। किससे लिख दिया बच्चों, dx से, है ना। देखो बच्चों इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा वो लगा ए से ओ की ओर, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वेशन नंबर 1 से आपको पता लग रहा है। इस वाले फोर्स के कारण ये अट्रैक्शन का फोर्स है, अट्रैक्टिव नेचर का है, तो ये पार्टिकल जो है वो ए से शिफ्ट होकर कहाँ पहुंच गया, बी पर, है ना। ए और बी ये दोनों पॉइंट बहुत अधिक नज़दीक है यानी वेरी क्लोज है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा सा है, और उसको मैंने किससे लिख दिया बच्चों, dx से। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको मैंने किससे लिख दिया बच्चों, वेक्टर dx से। तो मैं ये बात यहाँ लिखने जा रहा हूँ, मैं यह बात यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ये आपका आ गया m नोट पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। एफ जी के कारण माना m नोट द्रव्यमान का पिंड, m नोट द्रव्यमान का पिंड पॉइंट ए से विस्थापित होकर पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। माना इसका विस्थापन dx है। अतः गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य निम्न होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य निम्न होगा। बच्चों ध्यान से सुनो, जो पॉइंट ए पे आपका मास m नोट है, इस पे फोर्स लग रहा है बच्चों एफ जी, है ना। और इसके कारण ये ए से शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच गया, बी पर, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, dx, है ना। तो ये वाला बल लग रहा है और ये वाला विस्थापन है। तो पार्टिकल को ए से बी तक लाने हेतु मैं पूछूं कि इस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, है ना। तो आप लोग बोलोगे कार्य की परिभाषा है बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो बल तो ये है और बच्चों विस्थापन ये है, और दोनों का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट। ये किए गए कार्य के बराबर होगा, और किया गया जो कार्य है वो बहुत लघु होगा, बहुत छोटा होगा। तो इसको W से नहीं लिखकर किससे लिखेंगे, dW से, क्योंकि आपने बच्चों छोटे से विस्थापन dx को लिया है, यानी पॉइंट ए से थोड़ा ही आगे आप कहाँ पहुँचे हो, पॉइंट बी पर। तो ए और बी के बीच का जो सरल रेखीय दूरी है यानी जो विस्थापन है वो लघु है, और लघु विस्थापन में जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा, लघु ही होगा। इसलिए बोलो इसको मैंने किससे लिखा है, dW से। तो dW बराबर क्या आ गया, वेक्टर fg डॉट dx, ठीक है। और इसको देखो बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dW बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ fg dx कोस ऑफ 0 डिग्री। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर एफ जी इज पैरेलल टू वेक्टर dx, है ना। और इसलिए थीटा आपका 0 डिग्री है। क्यों भाई, क्योंकि ये वाला जो मास है, इस वाले मास पे जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है उसका दिशा होता है ए से ओ की ओर, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो भी है ए से ओ की ओर, यानी इस पे फोर्स भी इस दिशा में लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस दिशा में हो रहा है। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों का दिशा एक समान है। तो थीटा 0 डिग्री है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, कोस 0। क्या लिख दिया बच्चों, कोस 0। ओके, तो कोस 0 डिग्री का मान आपका कितना होता है भाई, 1। कोस 0 डिग्री का मान आपका कितना होता है, 1। और 1 होता है तो आप dW बराबर क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे बच्चों fg dx, ठीक है। और यहाँ से आप लिख दोगे dW बराबर m नोट, और बट्टा में क्या लिखोगे, x², और ये क्या आएगा dx, और इसको मैं बोल देता हूँ 2 नंबर। क्यों भाई ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि समीकरण 1 से आपको पता है कि fg का जो वैल्यू है वो m नोट बट्टा x² होता है। ये आपका क्या आ गया, किया गया कार्य। क्या आ गया, किया गया कार्य, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य आपने कैलकुलेट कर दिया। जब पार्टिकल जो है उसको आप ए से विस्थापित करके कहाँ लेके आ जाते हो, बी पर, है ना। ये आपका वर्क डन हो गया, ठीक है। ये वाला जो है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, dW बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या भाई, m नोट, और बट्टा में क्या है x², और यहाँ पर क्या है dx, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ,
समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब एक चीज़ देखो बच्चों, आपको क्या चाहिए था, याद कीजिए। गुरुत्वीय विभव का परिभाषा क्या था? एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से उठाकर गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर पटकने हेतु किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता था? गुरुत्वीय विभव। यानी आपको पिंड को यहाँ से उठाना था। कहाँ से उठाना था बच्चों? इन्फिनिटी से, और उठाकर कहाँ पटकना था? P पर, है ना। और इस हेतु किया गया कार्य ज्ञात करना था। जबकि आपने वर्क डन ज्ञात किया है A से उठाकर B पर पटकने हेतु, यानी आपने तो थोड़े से विस्थापन के लिए कार्य ज्ञात किया है। जबकि आपको यहाँ से उठाकर यहाँ पटकना था, यानी सब बड़े वाले विस्थापन के लिए किया गया कार्य चाहिए था। जबकि आपने तो बीच रास्ते में कोई पॉइंट A पकड़ा और पॉइंट A से पॉइंट B तक पटकने हेतु आप किया गया कार्य ज्ञात करें, तो सारा कार्य कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसका आंसर है बच्चों मैथ्स से कैलकुलेट होगा। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का भाषा जो आपका गणित है। तो मैथ्स का एक टूल होता है बच्चों इंटीग्रेशन, यानी समाकलन। समाकलन किसको बताता है? जोड़ को। तो बच्चों यहाँ से उठाकर यहाँ पटकने हेतु किया गया कार्य चाहिए, तो हम लोग उचित सीमाओं में DW का क्या कर देंगे? समाकलन, है ना। और वो समाकलन हमें क्या दे देगा? नेट वर्क दे देगा, टोटल वर्क दे देगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना, मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों, m0 द्रव्यमान के पिंड को, m0 द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाने हेतु किया गया कुल कार्य उचित सीमाओं में DW के समाकलन से प्राप्त होगा। DW के समाकलन से प्राप्त होगा। पहली बार इस तरह काम कर रहे हो, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा अजीब लगे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आप DW का समाकलन कर दो, है ना। जैसे dx का समाकलन x, dy का समाकलन y, है ना, वैसे DW का समाकलन क्या आ जाएगा? W। तो आपका W क्या आएगा? आपका W आएगा इंटीग्रेशन ऑफ DW। आपका W क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ DW, उचित सीमाओं में, है ना। तो आपको तो वर्क डन चाहिए यहाँ से उठाकर यहाँ पटकने हेतु। जब आपका m0 मास वाला पार्टिकल यहाँ पर है ना, तो O से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? इन्फिनिटी। यानी आपने यहाँ से इसको उठाया है, तो इनिशियल पॉइंट ये है, तो इनिशियल जो लिमिट है वो बोलो क्या होगी? इन्फिनिटी। उसके बाद आपने इस पार्टिकल को कहाँ पटकना होता है? P पर। जब आप इसको P पर पटक देते हो तो O से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना रह जाना है? R। इसका मतलब अपर लिमिट आपका क्या होगा? R। ये इसकी प्रॉपर लिमिट्स है। कहाँ से उठाया? इन्फिनिटी से। कहाँ पटका? P पर। और P का ये वाला जो मास है, मैं इससे डिस्टेंस बोलो कितना है? R। तो आप यहाँ लिमिट कितनी लगा दोगे? R। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मान रखने पर। बच्चों मैं मान रख देता हूँ, तो ये आपको मिलेगा, देखो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R। ठीक है, DW का मान ये रहा, बोलो क्या है? G/m0 बट्टे में क्या है? x²। और यहाँ पर बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ? dx। ये चीज़ आ गया। अब इसको इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लेना है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, देखो, है ना। देखो DW बराबर इंटीग्रेशन ऑफ DW आ गया। DW का वैल्यू रखा, देखो ये वाली चीज़ आ गई, है ना। हम क्या निकाल रहे हैं? बिंदु द्रव्यमान के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक बार ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, देखो आपको एक बात याद दिलाता हूँ। यदि बच्चों आपको ध्यान में, देखो हमें इसको सोल्व करना है, ये चीज़ मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब W बराबर देखो क्या है? ये इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R, है ना। और ये चीज़ क्या है? G/m0 और बट्टे में क्या है भाई? x²। और यहाँ पर बोलो क्या है? dx। ठीक है, अब हम लोगों को इसे आगे सॉल्व करना है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। बच्चों एक बात याद कीजिए, मैंने आपको ये कहा था कि अचर बल के अधीन किया गया कार्य। जब मैंने आपको कार्य ऊर्जा शक्ति वाला चैप्टर पढ़ाया था, वर्क एनर्जी पावर वाला, तब मैंने आपको कहा था कि अचर बलों के अधीन किया गया कार्य आता है इस वाले सूत्र से, है ना। और परिवर्ती बलों के अधीन किया गया कार्य चाहिए, तो वो आता है इस वाले सूत्र से। यदि आपको याद है तो इस वाले सूत्र से, है ना। इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें।
यहाँ बच्चों परिवर्ती बल है। परिवर्ती बल क्यों है, आप ध्यान से सुने कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है वो दोनों पिंडों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब पिंडों के बीच की दूरी यदि चेंज होगी तो भैया जो आपका फोर्स है वो भी चेंज होगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, दूरी चेंज होगी तो फोर्स भी चेंज होगा। ओके, अब देखो बच्चों, आपको m0 मास का जो पार्टिकल था उसको यहाँ से उठाना है और यहाँ पटकना है। तो आप सपोज करो आप इसको यहाँ से इसको आपने उठाया, जब ये यहाँ आ जाए है ना, फिर ये यहाँ आ जाए, फिर ये यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, यानी लगातार इसको P तक लेके आना है। तो बच्चों इससे इसका डिस्टेंस लगातार चेंज हो रहा है। देखो जब ये यहाँ आया डिस्टेंस ये रहा, यहाँ आया दूरी और घट गया, यहाँ आया दूरी और घट गया, यहाँ फिर और घट जाता है, यहाँ फिर और घट जाता है, यहाँ फिर और घट जाता है, यहाँ फिर और घट जाता है। यानी इस मास का इस वाले मास से दूरी लगातार घटेगा जब ये ट्रेवल करता है इन्फिनिटी से P तक के लिए। तो दूरी घटेगा तो इस पे लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये वाला दूरी का वर्ग होता है। यहाँ है तब x स्क्वायर है, यहाँ है दूरी घट गई तो देखो बच्चों ये फोर्स बढ़ जाएगा, यहाँ आया तो और बढ़ जाएगा, यहाँ सर्वाधिक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक है ना m0 तथा m के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा, यानी r चेंज होगा। r चेंज होगा तो बोलो क्या होगा, f चेंज होगा। इसका मतलब इस पार्टिकल पर इस पूरे रास्ते के दौरान जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, आपका वेरिएबल फोर्स है, परिवर्ती बल है, अचर बल नहीं है। और अचर बल नहीं है, परिवर्ती बल है, तो किया गया जो कार्य है वो इस सूत्र से नहीं आएगा, इस सूत्र से आएगा। और वास्तव में ये जो आपने इंटीग्रेशन किया, dw लिखा, छोटे वाला डिस्प्लेसमेंट लिया, ये सारा का सारा यही प्रोसेस है। w बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन, और आप क्या लिखते हो, एफ डी एक्स। क्या लिखते हो, एफ डी एक्स। तो डी एक्स की जगह डी एक्स है, एफ की जगह आपने वैल्यू लिखी हुई है जी एम एम नोट बट्टा एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप देखो तो बच्चों परिवर्ती बल के अधीन किया गया कार्य का जो सूत्र है वही आपने एक प्रकार से यहाँ लिखा है। तो W बराबर देखो ये चीज़ आ जानी है। अब देखो बच्चों इस इंटीग्रेशन को आप लोगों को सोल्व कर लेना है। ये वाला जो इंटीग्रेशन है बच्चों, ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसे आप लोगों को सोल्व कर लेना है। चलो सोल्व करते हैं। तो ये आता है देखो W बराबर क्या आएगा, देखो ये जी एम एम नोट, ये तो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, ये आएगा 1/x स्क्वायर और ये क्या आएगा dx। लोअर लिमिट आपकी है इन्फिनिटी और अपर लिमिट आपकी क्या है r। ओके, तो यहाँ से ये आएगा w इज इक्वल टू जी एम एम नोट। अब बच्चों 1/x स्क्वायर का जो समाकलन है वो -1/x होता है। क्या होता है, -1/x। लोअर लिमिट आपकी इन्फिनिटी है और अपर लिमिट आपकी कितनी है, r। ठीक है, अब जिन बच्चों को समाकलन नहीं आता उनको बता देता हूँ। यहाँ देख लो 1/x स्क्वायर का आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x की घात -2 का x के सापेक्ष समाकलन करना है बच्चों। 1/x स्क्वायर है, x स्क्वायर को यदि आप ऊपर लेके जाओगे तो बढ़ेगा x की घात -2। अब आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन का सूत्र होता है x की घात n+1 और बट्टा में क्या लिखते हैं n+1। यहाँ x की घात n यानी n का मान कितना है -2, तो ये क्या बढ़ेगा, ये क्या बनेगा x की घात n+1 और n का मान -2 है तो -2 और +1 और -2 +1, तो ये क्या बढ़ेगा, -2 में आप 1 जोड़ोगे तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा -1 और बट्टा में क्या आएगा -1। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, x की घात -1 है, इसका मतलब होता है 1/x। x की घात -1 है, इसका मतलब क्या है 1/x। ये माइनस यहाँ रहा तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली 1/x स्क्वायर का जो समाकलन है वो क्या आना है, -1/x। क्या आना है, -1/x। और मैं तो कहूँगा आपको ये समाकलन डायरेक्ट याद भी रख लेना चाहिए बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। 1/r स्क्वायर हो तो उसका समाकलन होता है -1/r। 1/x स्क्वायर हो तो उसका समाकलन क्या होता है, -1/x। ओके, ये चीज़ हो गई, तो ये हटा देता हूँ मैं। सिंपल सा इंटीग्रेशन है आपका। तो यहाँ से देखो बच्चों आपने क्या काम किया, यहाँ से आपने W बराबर है ना, ये आपको मिलेगा जी एम एम नोट। ठीक है बच्चों, अब आपको लिमिट रखना है। सबसे पहले अपर लिमिट रखते हो, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, 1/, फंक्शन x है, x की जगह आप क्या लिख दोगे, r। चलो r लिख दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद माइनस आता है, फंक्शन के साथ भी माइनस है, माइनस क्या बन जाएगा, +1/x। और यहाँ x का मतलब लोअर लिमिट और लोअर लिमिट आपका क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी। तो यहाँ से W बराबर क्या आ गया, W बराबर आ गया जी एम एम नोट। ठीक है,
और ये -1/r प्लस, और 1/∞ आपका क्या होता है बच्चों 0। तो यहाँ से W बराबर क्या आ गया -GM(m0) और बट्टे में क्या आ गया r, और इसको मैं बोल देता हूँ बच्चों 3 नंबर। ये 3 नंबर इक्वेशन आ गया। अब देखो ये जो 3 नंबर इक्वेशन आया बच्चों ये क्या है, ये एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से उठाकर बिंदु P पर पटकने हेतु किया गया कार्य नहीं है। अनंत से उठाकर बिंदु P पर पटकने हेतु किया गया कार्य नहीं है। ये m0 द्रव्यमान के पिंड को अनंत से उठाकर बिंदु P पर पटकने हेतु किया गया कार्य आ गया। एकांक के लिए नहीं है, ये किसके लिए आ गया m0 के लिए, जबकि आपको किसके लिए चाहिए एकांक के लिए। तो बच्चों आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे गुरुत्वीय विभव की परिभाषा से, गुरुत्वीय विभव की परिभाषा से। परिभाषा ये होती है कि गुरुत्वीय विभव होता है वर्क डन पर यूनिट मास, यानी W/m0, है ना। अरे भाई आपने ये जो ये वर्क कैलकुलेट किया, ये किसके लिए कैलकुलेट किया है m0 के लिए, जबकि आपको m0 के लिए नहीं चाहिए बच्चों, आपको एकांक द्रव्यमान के लिए चाहिए। तो m0 का इसमें क्या लगा दोगे भाग, है ना। अरे यहाँ यदि m रखते तो भाग किसका लगाते m का, यहाँ m' लिखते तो भाग किसका लगाते m' का, यहाँ m0 लिखा हुआ है तो भाग किसका लगाओगे m0 का, ठीक है। और ये वाला W क्या है बच्चों, ये वाला W क्या है, अनंत से उठाकर बिंदु P पर पटकने हेतु किया गया कार्य। वास्तव में W∞ है, W∞ है। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने भाषा में बार बार लिखा है कि इन्फिनिटी से उठाकर P पर पटकने हेतु किया गया कार्य। तो W∞ लिखने की आवश्यकता नहीं है, W/m0 लिख दिया आपने। क्या लिख दिया, W/m0। ओके, तो भैया मैं लिख रहा हूँ मान रखने पर, मान रख दो VG = W ये रहा, क्या है बताओ -GM(m0) और बट्टा में क्या है r। ये तो W है, इसमें m0 का भाग लगाना है, तो m0 का भाग लगाना है तो r के गुणा में आ जाएगा। m0 से m0 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, m0 से m0 क्या हो जाएगा कैंसिल। m0 से m0 को आपने कैंसिल कर दिया, और m0 से m0 कैंसिल कर देते हो तो ये आपके पास आ जाता है Vg बराबर क्या आ जाता है -GM/r, और इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर, बोलो कितना है ये 4। समीकरण नंबर कितना है ये 4, और इसको बॉक्स में पैक कर लो, है ना। लिख दो जो कि द्रव्यमान m के कारण पॉइंट P पर गुरुत्वीय विभव है। पॉइंट P पर क्या है बच्चों गुरुत्वीय विभव, क्या आ गया बोलो Vg बराबर -GM/r, क्या आ गया -GM/r, है ना। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है ये चीज़ ये है बच्चों। यहाँ मास क्या रखा हुआ है m, इससे r दूरी पर क्या रखा हुआ है कोई बिंदु P, है ना। इससे r दूरी पे क्या है बच्चों बिंदु P पर आपको पूछे कि इसके कारण गुरुत्वीय विभव कितना होगा, तो फार्मूला क्या बनेगा -G×m/r, क्या बनेगा -G×m/r, है ना। ये क्या है गुरुत्वीय विभव का मान, आपको याद रखना है। इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स करते हैं। इससे पहले इस चीज़ को एक बार दोबारा देखते हैं। देखो नई चीज़ है, इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम लोगों ने क्या काम किया है ना। इस वीडियो लेक्चर को आप बच्चों कम से कम 2 बार देखोगे ना, तब आपको ये बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाली चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। आज केवल और केवल यही एक टॉपिक करेंगे, है ना। बेहतरीन टॉपिक है, अपने आप में एक नए तरीके के मेथड को हम लोगों ने यहाँ काम में लिया। प्रथम बार शायद आप इस प्रकार का मेथड पढ़ रहे हो, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा, लेकिन 1-2 बार देख लोगे, थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करोगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली बात है। क्या चीज़ थी देखो, तो ध्यान से देखना। आपसे मेरे द्वारा ये पूछा गया कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, m द्रव्यमान का एक पिंड, r दूरी पर एक बिंदु P है, मेरे को यहाँ पर गुरुत्वीय विभव बताओ। ठीक है, अब आप लोग तो कैलकुलेट कर चुके हो। ये Vg भी यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ये dW था, है ना। ये Vg भी यहाँ लिख देता हूँ, Vg भी यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल रिजल्ट क्या आया -GM/r। ये Vg भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना। इसको मैं हटा लेता हूँ। देखो तो बच्चों देखिए, आपको यहाँ क्या चाहिए था गुरुत्वीय विभव, है ना।
ये बिंदु P, ये जो आपका मास m है इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में है, और गुरुत्वीय क्षेत्र में ये जो पॉइंट है ना, यहाँ आपको क्या चाहिए, गुरुत्वीय विभव। क्या चाहिए बच्चों, गुरुत्वीय विभव। ठीक है, आपने निकाल लिया, वो एक अलग बात है। कितना आया ये, -g गुणा ये वाला मास, और मास से पॉइंट का दूरी, मास से पॉइंट का दूरी, मास से इस पॉइंट का दूरी कितना है, r, तो बट्टा में r आ गया, नेगेटिव साइन के साथ आता है ये। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन क्या था बच्चों, ध्यान से सुना, हमारा डेफिनेशन क्या था, हमारा डेफिनेशन ये था कि बिंदु P पर हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल। इस Vg को यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, बार बार आगे आ रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ये लो यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। तो ये था बच्चों कि P से बहुत दूर एक बिंदु है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी से एकांक द्रव्यमान के पिंड को उठाकर बिंदु P पर पटको, यानी यहाँ से उठाओ और कहाँ पटको, P पर। इस हेतु आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, और वो वर्क डन निकाल लो, वही इस पॉइंट P पे क्या होगा, पोटेंशियल। तो आपने क्या किया, यहाँ एकांक द्रव्यमान का पिंड नहीं रखकर m0 द्रव्यमान का पिंड रख दिया। अब इस m0 द्रव्यमान के पिंड को यहाँ से उठाकर ऐसे 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 कहाँ लाना है, P पर। इस हेतु आपको जो वर्क करना पड़ा उसको आपने कैलकुलेट कर लिया, माना वो W। तो m0 को इन्फिनिटी से उठाकर P पर पटकने हेतु किया गया कार्य W, तो एकांक को P पर पटकने हेतु किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बटा m0, और एकांक को पटकने हेतु किया गया कार्य उस बिंदु पर, यानी उस बिंदु P पर क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव। तो हम लोग पहले तो m0 को उठाकर यहाँ पटकेंगे, W निकालेंगे, फिर उस वर्क में m0 का भाग लगा देंगे, वो एकांक के लिए आ जाएगा, और जो एकांक के लिए आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, गुरुत्वीय विभव। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखो, हम लोगों को अब m0 द्रव्यमान के पिंड को यहाँ से यहाँ तक यानी P तक लाने हेतु किया गया कार्य चाहिए, और P का m से दूरी कितना है, r। तो ये वाला कार्य हम इस सूत्र से नहीं निकाल सकते, इस सूत्र से नहीं निकाल सकते, इस सूत्र से नहीं निकाल सकते। यह सूत्र कार्य करता है अचर बलों के लिए। देखो, जब आपका पार्टिकल यहाँ है, फिर कभी यहाँ पर भी आएगा ये, है ना, यहाँ पर भी आएगा बच्चों, ये यहाँ पर भी आएगा, और ऐसे करते करते देखो इसको यहाँ पर पहुँचना है ना। तो बच्चों इस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए, भिन्न भिन्न पॉइंट्स के लिए इस बल का मान भिन्न भिन्न है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ आप देखोगे दूरी कम हो रही है तो बल लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा बल है, परिवर्ती बल, और परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य इस सूत्र से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, देखिए ये m है, जब आपका m0 यहाँ आया तब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है वो m और m0 के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ आया दूरी घट गई तो बल बढ़ गया, यहाँ आया और बढ़ गया, यहाँ आया और बढ़ गया। इसका मतलब पूरे रास्ते में भिन्न भिन्न बिंदुओं के लिए पिंड पे लगने वाला इसके द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भिन्न भिन्न है, यानी परिवर्ती बल है, और परिवर्ती बल के अधीन किया गया कार्य इस प्रकार से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों ने क्या काम किया, बच्चों जब आप इसको इन्फिनिटी से उठाकर, है ना, यहाँ तक लेके आ रहे हो, कभी कभी रास्ते में कोई ना कोई बिंदु ए आएगा, जब ए पर आया तब आपने इसको पकड़ लिया, और ए का जो डिस्टेंस है वो ओ से आपने कितना मान लिया, x। इस स्थिति में इस पे जो बल लग रहा था उसका आपने सूत्र लिख दिया भाई m0, और बट्टा में क्या आएगा, x², इक्वेशन नंबर 1। ये वाला बल देखो इस वाली दिशा में लगना है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल आकर्षण की प्रकृति का होता है। इस बल के कारण ये थोड़ा सा चला और a के बाद कहाँ पहुँच गया, b पर, और ये विस्थापन बिल्कुल थोड़ा सा है, और ये विस्थापन बोलो मैंने कितना मान लिया, dx, है ना। तो बच्चों जब a पर था ये तो बल लग रहा था, और जब इस बल के कारण ये a से चलकर कहाँ पहुँचा, b पर, तो विस्थापन कितना हो गया, dx। तो इस विस्थापन के लिए जो इसने कार्य किया वो कार्य की परिभाषा से बल तथा विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी dw बराबर क्या आ जाएगा, f.dx। यहाँ बल तथा विस्थापन का आपने डॉट प्रोडक्ट क्यों ले लिया, क्योंकि बच्चों बिंदु B जो है वो बिंदु A के एकदम नज़दीक है, इतना दूर भी नहीं है। यदि ऐसा दिखाऊंगा नहीं तो फिर आप देख कैसे पाओगे। ये पॉइंट B जो है वो एकदम A के ऊपर है, A के ऊपर है, इसका मतलब A का जो O से डिस्टेंस है वो कितना है, x, और B का भी A से जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, x, क्योंकि ये अनंत सूक्ष्म विस्थापन है। यदि अनंत सूक्ष्म विस्थापन नहीं लेकर मैं कोई बड़ा विस्थापन ले लेता, पहला पॉइंट यहाँ ले लेता A और दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेता B, और बीच का जो भी विस्थापन होता तो मैं यह सूत्र नहीं लगा पाता, क्योंकि ये तो फिर परिवर्ती बल हो जाता, अचर बल नहीं रहता, क्योंकि दूरी भिन्न भिन्न बिंदुओं की भिन्न भिन्न होती, दूरी भिन्न भिन्न होती, तो भैया ये फार्मूला नहीं लग पाता। लेकिन बच्चों A और B के बीच जितने भी बिंदु है, A और B के बीच जितने भी बिंदु है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन सब की O से जो दूरी है वो लगभग कितनी है, x, यानी दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल तो m गुणा m0 ही रहना है,
और बीच की दूरी का वर्ग बोलो क्या रहना है, एक्स स्क्वायर ही रहना है। इसका मतलब ए से बी तक का जो अनंत सूक्ष्म विस्थापन है, एकदम लघु विस्थापन है, उसके लिए मैं पिंड पर कार्य करने वाले बल को अचर मान सकता हूं। अचर मान सकता हूं तो कार्य मेरे पास आ सकता है कार्य की मूल परिभाषा से कि बल तथा विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। तो बल तो है आपका Fg, विस्थापन आपका है dx, मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। चूंकि ये अनंत सूक्ष्म विस्थापन के लिए किया क्या कार्य था, तो ये लघु कार्य है, इसलिए मैंने इसको किससे लिख दिया था, बोलो dw से। इसलिए पहले छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालते हैं, वर्क डन। जबकि आपको बच्चों इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन ही चाहिए। आपको तो यहां से यहां तक जो विस्थापन होता है उसके लिए वर्क डन चाहिए। तो आप लोग क्या काम करो, इसका समाकलन कर दो। इसका समाकलन करोगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर लिमिट लगानी पड़ेगी। ये समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। तो लिमिट किसकी लगेगी, x की। जब a पर है तो दूरी बोलो कितना है, x। जब यहाँ है तब इससे इस पॉइंट का दूरी कितना है, इन्फिनिटी, यानी x का मान इन्फिनिटी है। लास्ट में पटकना कहाँ है, p पर। जब p पे पटकोगे तो ये दूरी चेंज होते 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 m से बोलो कितना रह जाएगा, r। तो अपर लिमिट बोलो क्या लगा दोगे, r। तो इन्फिनिटी से r के लिए इस चीज़ का समाकलन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, w। ठीक है, तो इस तरह से आप w निकाल लोगे। अब W आ गया। अब आपको तो चाहिए P पर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है बच्चों, जो वर्क डन निकाला है उसमें आप जिस मास को उठाकर लाए थे उसका आप उसमें भाग लगा दो। भाग लगा दोगे तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा, जिसका मान बोलो कितना होगा, मान कितना होगा, तो आंसर है मान होगा Vg = माइनस GM/r। इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेना है। चलो एक काम और करते हैं, एक छोटी सी बात लिखे यहाँ। जैसे आपसे ये पूछ लिया गया है, एक सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल करते हैं अपन। एक क्वेश्चन लिखिए, पॉइंट A, B तथा C पर गुरुत्वीय विभव के मान लिखो, है ना। और आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, कैपिटल M है मास, इससे x दूरी पे आपको दिया हुआ है A, y दूरी पे आपको दिया हुआ है B, और r दूरी पे आपको दिया हुआ है C। कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। तो वो तो VA बराबर क्या होगा, माइनस का तो साइन आएगा, G गुणा मास, और मास से पॉइंट का दूरी कितना है, x। तो आप क्या लिखोगे, बट्टा में x। वर्ग मत कर देना, तीव्रता में होता है दूरी का वर्ग, और यहाँ केवल दूरी होती है, तो माइनस GM/r, तो केवल x आएगा। ठीक है, आपको b पे चाहिए तो VB बराबर क्या लिखोगे, माइनस G गुणा मास, और इस मास से इस पॉइंट का जो दूरी है वो y है, तो बट्टा में क्या लिख दोगे, y। C पे चाहिए तो VC बराबर क्या लिखोगे, माइनस GM, और मास से पॉइंट का दूरी r है, तो बट्टा में क्या लिख दोगे, r। इस प्रकार से इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, डायग्राम बना लो और डायग्राम में इसके आंसर लिख दो। चलो एक सवाल और करते हैं, क्वेश्चन लिखें, अर्थ के कारण पॉइंट P पर गुरुत्वीय विभव का मान लिखो। किसके कारण, अर्थ के कारण। डायग्राम भी आपको दिया हुआ मिलेगा भाई, अर्थ के कारण, है ना। पॉइंट P पे आपको क्या चाहिए, गुरुत्वीय विभव का मान। इसका मतलब इस बार जो आपने पार्टिकल लिया है, जो मास लिया है, वो आपने अर्थ लिया हुआ है। अर्थ का मास बोलो किससे लिखेंगे, me से, और इससे r दूरी पर ये बच्चों बिंदु P है ना। बिंदु P का दूरी अर्थ के केंद्र से आपको चाहिए गुरुत्वीय विभव का मान। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप लिखोगे Vp बराबर P पर पोटेंशियल माइनस G, है ना। यहाँ जो पार्टिकल रखा हुआ वो अर्थ है, और अर्थ का मास कितना है, me। तो यहाँ बोलो क्या आ जाएगा, me, और बट्टा में क्या आ जाएगा, r। ये आ गया गुरुत्वीय विभव। क्या आ गया बच्चों, गुरुत्वीय विभव। ठीक है, तो मोटा मोटी बात ये, एक तो आपको बच्चों किसी भी मास के कारण या किसी भी पार्टिकल के कारण किसी पॉइंट पर गुरुत्वीय विभव कैलकुलेट करने की टेक्निक पता होनी चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, गुरुत्वीय विभव का आपको डेफिनेशन याद रहना चाहिए कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को इन्फिनिटी से उठाकर, है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P पर लाने हेतु किया गया कार्य, है ना। इन्फिनिटी से उठाओगे और गुरुत्वीय क्षेत्र में एक बिंदु P होगा, वहाँ लाकर रख दोगे। इस हेतु आपको जो वर्क करना होगा, जो कार्य करना होगा, उसे ही उस बिंदु पर क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय विभव। फिर सुन लो, गुरुत्वीय विभव नई राशि नहीं है,
है ना। गुरुत्वीय विभव वर्क डन ये वर्क की है, लेकिन ओनली वर्क नहीं, वर्क डन पर यूनिट मास, यानी W/m है, W नहीं, क्या है बच्चों, W/m। यदि m नोट को उठा के रखोगे तो W/m नोट, m को उठा कर रखोगे तो W/m, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है उसको हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।